हेलो एवरीवन, टुडे इज माय थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर डेप्रिसिएशन। लास्ट टू वीडियोस में हमने देखा था चैप्टर इंट्रोडक्शंस एंड टू इलस्ट्रेशंस। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस करते हैं। साया एंड कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1st April 2020 4,82,000 and incurred 18,000 on its installation. Estimated useful life of the machine is 10 years and its scrap value at the end of its estimated useful life is 50,000. The books of account are closed on 31st March every year. Prepare the machinery account for the 3 years. आइए पहले क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट लिख लेते हैं। साया एंड कंपनी 1st April 2020 को 4,82,000 की मशीनरी परचेज करिए प्लस 18,000 इंस्टॉलेशन पे खर्च करा है। स्क्रैप वैल्यू 50,000, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स और आपको 3 ईयर्स का अकाउंट प्रिपेयर करना है। और SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करना है आपको। सबसे पहले निकाल लेते हैं अमाउंट एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ। टोटल कॉस्ट आपके पास है 4,82,000 प्लस 18,000 5 लाख रुपीज़ माइनस आपका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा तो आपका स्क्रैप वैल्यू आएगा माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ जो आपको दे रखी है 10 ईयर्स। 4,50,000 अपॉन में 10, आंसर आ गया 45,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। एनुअल डेप्रिसिएशन आपको लग रहा है 45,000 अपॉन में टोटल कॉस्ट मशीनरी की है 5 लाख मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 9% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन आए। चलिए 9% पर एनम के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सबसे पहले एंट्री लिख लेते हैं तरह 2020 को अप्रैल 1 को मशीनरी परचेस करी है टू बैंक अकाउंट ₹4 5 लाख। टोटल अमाउंट एक साथ डाल देंगे 5 लाख रुपीज़। इस ईयर कुछ नहीं हुआ, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2021 March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आया था हमारा 45,000 March 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख माइनस 45,000 4,55,000 5 लाख रुपीज़। 2021 ईयर सेम रहता है बट डेट चेंज होती है, नेक्स्ट डेट आ रहती है बैलेंस CD और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,55,000। इस ईयर भी कुछ नहीं हुआ, अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर दें 2022 March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम SLM मेथड है तो आपका हर साल 45,000 ही चार्ज होगा। 45,000
March 31st by balance carried down 4,55,000 में से 48,000 माइनस करेंगे 4,10,000, इसका सम कर देंगे 4,55,000 4,55,000। ईयर सेम रहेगा 2022। डेट चेंज होती है सी डी और बी डी की, खाली डेट चेंज होती है बस। नेक्स्ट डेट आती है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,10,000। इस ईयर भी कुछ नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे हम 2,000 नेक्स्ट ईयर। फाइनेंशियल हमारा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक बाय डेप्रिसिएशन सेम रहेगा 45,000। मार्च 31 में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,10,000 माइनस 45,000, इट मीन्स 3,65,000। इसको क्लोज कर देंगे 4,10,000 4,10,000। ईयर सेम रहेगा, डेट चेंज हो रही है अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,65,000। आपको 3 ईयर्स का बोला था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। 3 ईयर्स का बोलता है SLM मेथड आपको यूज़ करना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो ये आपका था इलस्ट्रेशन नंबर 4। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5। कनितकर परचेज अ मशीनरी अगेंस्ट चेक for ₹1 lakh on 1st October 2022. Another machine was purchased for 60,000 against check on 1st April 2022. Depreciation is charged at the rate 10% per annum by the SLM method, straight line method. Accounts are closed every year on 31st March. Pass necessary journal entries for the year ended 31st March 2021, 22, 23. इसमें भी आपको 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड शो मशीनरी इन द बैलेंस शीट। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कहता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना। जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता है, उसमें सारा का सारा डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में ही चार्ज करा जाता है। आइए पहले क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट लिख लेते हैं। Illustration number 5। कनितकर कंपनी का नाम 1 अक्टूबर 2020 को आपने मशीनरी परचेस करी है 1 लाख रुपीज़ की। अनदर मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022 को करी है 60,000। दोनों की पेमेंट चेक से हुई है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। SLM मेथड से आपको जो मशीन अकाउंट बनाना है 2021 के लिए, 22 के लिए और 2023 के लिए प्रिपेयर करना है। और फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। जैसा आपको पहले बताया था, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो सारा का सारा डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में ही चार्ज करा जाता है। इसमें आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज पास करनी है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ये 4 सबसे पहले बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट।
आइए स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसमें एल का ऑप्शन आपका नहीं बनता। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले जो मशीनरी परचेस करी है 1 अक्टूबर 2020 को परचेस करी है। 2020 1 अक्टूबर। अगेंस्ट चेक करी है तो टू बैंक अकाउंट। और हमारे को क्वेश्चन पहले ही पता चल गया टोटल 2 मशीन्स हैं, मशीनरी फर्स्ट और मशीनरी सेकंड। तो हम पहले से लिखते चलेंगे मशीनरी फर्स्ट फॉर ₹1,00,000। और जो दूसरी मशीन परचेस करी है 1 अप्रैल 2022 के अंदर परचेस करी है। तो इस ईयर में कुछ नहीं है, 2020 से स्टार्ट होता है काउंटिंग ईयर, 2021 को क्लोज होगा मार्च 31 को। आपका लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर मशीनरी फर्स्ट के लिए लगेगा। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जो आप जब से मशीनरी परचेस कर जाती है तब से लेकर अकाउंटिंग ईयर क्लोज तक चार्ज कर जाता है। अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक मंथ जो आपके आते हैं 6 मंथ्स आते हैं, तो डेप्रिसिएशन भी ओनली 6 मंथ्स के लिए चार्ज करा जाएगा। 1,10%। इधर आपका पर एनम है, पूरे साल का था, बट हमारे को खाली 6 महीने के लिए चाहिए। 6 अपॉन में टोटल मंथ्स 12। इस ईयर का आ गया आपका 5,000 रुपीज़। इधर हम लिख देंगे 5,000 रुपीज़ मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 1 लाख में से 5,000 माइनस कर देंगे, 95,000। 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। ईयर सेम रहेगा 2021। डेट चेंज हो जाती है 1 अप्रैल। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 95,000। जो मशीनरी परचेस करी है 1 अप्रैल 2022 के अंदर परचेस करी है, तो इसमें इस ईयर में कुछ नहीं हुआ। 2022 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे मशीनरी फर्स्ट के ऊपर ही। इसका जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का चार्ज होगा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, इट मीन्स पूरे साल का लगेगा। 1 लाख का 10%। लिखना चाहो तो लिख सकते हो पूरे 12 महीने के लिए। आंसर आ गया 10,000। 10,000। अकाउंट क्लोज कर देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 95,000 माइनस 10,000 85,000। सम कर देते हैं 95,000। CD को ट्रांसफर कर देते BD के अंदर। ईयर सेम रहेगा, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट आएगा 85,000। और ये सारा जो अमाउंट है मशीनरी फर्स्ट का है, ये लिख देते हैं इसका आगे मशीनरी फर्स्ट का अमाउंट है। इसी ईयर को आपने 2022 को अनदर मशीन परचेस करी है। डेट सेम रहेगी, 1 अप्रैल को परचेस करी थी, इसलिए टू
ये भी चेक से लिमिट हुई है इसकी टू बैंक अकाउंट। अब इसके आगे आएगा मशीनरी सेकंड फॉर ₹60,000। इस साल पूरे साल कुछ नहीं हुआ। अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर देंगे 2023 से मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। इस बार डेप्रिसिएशन टू मशीनरीज हैं, अलग अलग चार्ज कर जाएगा। मशीनरी फर्स्ट, मशीनरी सेकंड। जो मशीनरी फर्स्ट है उसके लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का लगेगा डेप्रिसिएशन 1 लाख के ऊपर 10% फॉर 12 मंथ्स। $10,000। मशीनरी सेकंड 1 अप्रैल को परचेस करिए, फर्स्ट अप्रैल, इसमें पूरे साल का लगेगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। 60,000 की मशीनरी 10% डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स। 6,000 डेप्रिसिएशन मशीनरी सेकंड पर। टोटल हो गया 10,000 प्लस 6,000 16,000। काउंटिंग का क्लोज कर देते बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब टोटल दो मशीनरीज हैं तो आपको बैलेंस अलग अलग लिखना पड़ेगा इस पर आपको। मशीनरी फर्स्ट, मशीनरी सेकंड। टोटल मशीनरी ये पूरी वैल्यू मशीनरी फर्स्ट की है तो मशीनरी फर्स्ट में से मशीनरी फर्स्ट वाले का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 85,000 माइनस 10,000 75,000। मशीनरी सेकंड में से मशीनरी सेकंड वाले का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 60,000 माइनस 6,000 54,000। इसका सम कर देंगे 1,29,000। अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे 1,45,000 1,45,000। आपको 3 साल का बनाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बस आपको खाली बैलेंस बीडी ट्रांसफ़र करके छोड़ देना है नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी फर्स्ट, मशीनरी सेकंड 75,000 54,000 1,29,000। आपको मशीनरी फर्स्ट जो परचेस करी थी 1 अक्टूबर को करी थी, इसलिए आपका 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। अब तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का 10,000। सेम एज इट इज़ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का 10,000 मशीनरी फर्स्ट के ऊपर। जो आपने अनदर मशीन परचेस करी थी 2022 के अंदर परचेस करी थी टू बैंक अकाउंट के नाम से मशीनरी सेकंड 60,000 की, इसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज हुआ क्योंकि वो 1 अप्रैल को परचेस करी थी और इसकी 1 अक्टूबर थी, इसलिए इसका 6 महीने का हुआ था। इसकी 1 अप्रैल है इसलिए आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 60,000 के ऊपर 10% लगेगा 6,000। इसका सम आगे 16,000। जब एक से ज़्यादा मशीनरीज होती है हमारे को बैलेंस शीट को क्लासीफाई करना पड़ता है मशीनरी फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, मशीनरी सेकंड की वैल्यू कितनी है। 1,29,000 सम कर देंगे। आपको 3 ईयर्स का बनाना था, ओनली बस नेक्स्ट ईयर में आपको बैलेंस बीडी ट्रांसफ़र करके छोड़ना पड़ता है। आइए अब इसको बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर्मेट सेम रहता है जैसे मशीनरी का फॉर्मेट होता है आपका, फॉर्मेट आपका सेम रहता है। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। हमेशा डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट को देख देख कर ही बनाया जाता है हमेशा।
सबसे पहले जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 2021 के अंदर चार्ज हुआ था, तो इधर हम लिखेंगे 2021 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन जिस अकाउंट से निकल के आ रहा होता है हमेशा उसका नाम आता है टू मशीनरी अकाउंट ऑफ ₹5,000। इसको ही इसी ईयर के अंदर इसी डेट को क्लोज कर देंगे। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था जब भी हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है हमेशा उसको हम उसी ईयर के अंदर उसी डेट को हम P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हैं। इधर आपका आ जाएगा बाय P&L अकाउंट ₹5,000 ₹5,000। जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होता है 2022 के अंदर होता है मार्च 31 को। 2022 के अंदर मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट ऑफ ₹10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो मशीनरी फर्स्ट के ऊपर ऑफ ₹10,000। इसी 2022 के अंदर ही इसी डेट को हम इसको क्लोज कर देंगे बाय P&L अकाउंट 10,000 जो आपका नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 2023 के अंदर टोटल अमाउंट आता है सीधा आपका 16,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया था। 2023 मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट ऑफ ₹16,000। 2023 मार्च 31 को राइट ऑफ भी कर देंगे बाय P&L अकाउंट 16,000। अब हमारा मशीन अकाउंट बन गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। फॉर्मूला बना लेते उसका। इसमें आपका आता है लेजर फोलियो LF डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हमने जो मशीन परचेज करी थी 2020 को उसके एंट्री पास करेंगे। 2020 1 अक्टूबर को मशीनरी परचेज करी है तो एक एसेट बढ़ रहा है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऑफ ₹1 लाख। इधर आप बीइंग लिख लेना। परचेज मशीनरी फॉर ₹1 लाख, ये आप कुछ भी डाल सकते हैं। 2021 के अंदर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा था। नेक्स्ट एंट्री होगी डेप्रिसिएशन 2021 मार्च 31। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना चार्ज हो तुम्हारा ₹5,000। 5,000। और हमने इंट्रोडक्शन में देखा था जैसे आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है उसी ईयर के अंदर उसी डेट को हम इसको राइट ऑफ भी कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पहले डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था अब उसको कर देंगे हम क्रेडिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ ₹5,000। ACRB बैलेंस BD/CD की कभी जनरल एंट्रीज पास नहीं होती हैं। फिर हम देखते हैं 2022 के अंदर दोबारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता
10,000 का। 2022 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट ऑफ ₹10,000। डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करना पड़ेगा मार्च 31 के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन पहले डेबिट होता है, वो क्रेडिट हो गया, इट मीन्स उसका अकाउंट क्लोज हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय P&L से। अब आपने 2022 को ही 1 अप्रैल को आपने मशीनरी परचेज करी थी, इसकी एंट्री BD की एंट्री पास नहीं होती, इसकी भी एंट्री पास नहीं होगी BD की, CD की एंट्री पास नहीं होगी, CD की एंट्री पास नहीं होगी। अब हम एंट्री पास करेंगे अनदर मशीन परचेज की 1 अप्रैल 60,000 की। ईयर आपका सेम ही रहेगा, अप्रैल 1 मशीनरी परचेज करने की एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर ₹60,000। 2022 के अंदर इसकी एंट्री कर दी। अब हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन की एंट्री, टोटल सम से एंट्री कर देंगे हम। इस ईयर कुछ नहीं हो, 2023 के अंदर मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट ऑफ ₹60,000। टोटल सम से कर देंगे, हैंड ट्रेंड्स को राइट ऑफ भी कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ ₹16,000। टोटल आपकी इसकी एंट्री सारी पास हो चुकी है। हमने इसकी एंट्री पास कर दी है, CD की एंट्री पास नहीं होती, BD की एंट्री पास नहीं होती। अब हमारा लास्ट रह गया, जर्नल भी हो गया, लास्ट हमारा रह गया बैलेंस शीट। अब बनाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। वैसे तो हर साल की बैलेंस शीट्स अलग बनती हैं, हम 3 ईयर्स की बैलेंस शीट एक बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में शो कर देंगे। ऊपर हेडिंग आ जाएगी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। इसका फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज़ में तो आपका एक मशीनरी का आपका एसेट होता है, तो हम एसेट के अंदर शो करेंगे। और जो हमारी मशीनरी बन रही है, हम 3 ईयर्स का एक ही बैलेंस शीट में शो करें तो ऊपर ईयर आ जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2020। सबसे पहले जो आपकी मशीनरी जो क्लोज हुई थी 2021 के अंदर हुई थी, फिर 2022 के अंदर, फिर 2023 के अंदर क्लोज हुई थी। पहले जो मशीनरी बनेगी 2021 से बनेगी आपकी। ऊपर आ जाएगा मशीनरी अकाउंट, इसमें से डेप्रिसिएशन उस ईयर का माइनस कर देंगे। जो मशीनरी अकाउंट के अंदर बैलेंस आता है, स्टार्टिंग का बैलेंस आता है हमेशा जो बिगिनिंग में होता है। इस ईयर के बिगिनिंग में जो स्टार्टिंग बैलेंस था आपका 1 लाख रुपीज़ था, इधर आपका आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ माइनस डेप्रिसिएशन इस ईयर का। इस ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था आपका 5,000, माइनस करके आपका आंसर आ गया 95,000। अब हम जो बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2022 का बनेगा। 2022 का मशीनरी अकाउंट, इस साल का जो बिगनिंग अमाउंट था आपका 95,000, 95,000
माइनस इस ईयर का 2022 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। इस ईयर का डेप्रिसिएशन तो आपका था 10,000, 10,000 इसमें से लेस कर देंगे, आपका आ गया 85,000। अब नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट बनेगी एज ऑन 31 मार्च 2023 मशीनरी अकाउंट। इस ईयर के टोटल जो अमाउंट मशीनरी का था 85,000 प्लस में 60,000 टोटल जो आपका मशीनरी अमाउंट था इस साल का 2022 के स्टार्टिंग में जो आपका बैलेंस था फाइनेंशियल के 1,45,000, 1,45,000 इस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज माइनस कर देंगे। इस ईयर का जो डेप्रिसिएशन आपका है टोटल 16,000 माइनस कर देंगे, 16,000 आपका माइनस करके आएगा 1,29,000। ये जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। जो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता है सारा का सारा डेप्रिसिएशन आपका मशीनरी अकाउंट के अंदर ही शो करा जाता है। आया समझ। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका जिसमें है आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, इसमें नहीं करना था उसमें आपको करना होगा सारा डेप्रिसिएशन चार्ज। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा, बस सेकंड पार्ट में कहता है अब वैन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, इसमें आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। पिछले पार्ट में हमारे को नहीं करना था बट इस पार्ट में हमारे को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं, पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। पहले क्वेश्चन को दोबारा से एक्सट्रैक्ट लिख लेते हैं एक बार। कनितकर लिमिटेड कंपनी का नाम था एंड आपने फर्स्ट मशीन परचेज करी थी मशीनरी 1 1 अक्टूबर 2020 को ₹4 1 लाख। आपने मशीनरी 2 भी परचेज करी थी 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 फॉर ₹60,000। दोनों की पेमेंट आपने चेक से करी थी। आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। और जो आपको अकाउंट मेंटेन करने हैं 2021, 2022, 2023 आपको 3 ईयर्स का मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। SLM मेथड है, इसमें भी सेम आप हमारे टोटल जर्नल एंट्रीज, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। टोटल इसमें आपको 5 शीट मेंटेन करनी है। इसमें एक्स्ट्रा जो अकाउंट बनेगा आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा एक्स्ट्रा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मशीनरी अकाउंट।
मशीनरी अकाउंट डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट अकाउंट जो बनेगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए, सबसे पहले मशीनरी परचेस करने का एंटर नॉर्मल जो हमने पास करी थी पिछले पार्ट में भी 2020 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। हमारे को पता है मशीनरी 2 है तो हम पहले से मशीनरी 1 लिख के चलेंगे ऑफ ₹1 लाख। इस ईयर कुछ नहीं करते तो हम 2021 के अंदर अकाउंट क्लोज कर देते मार्च 31 के। इधर आपका आता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बट अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका मेंटेन हो रहा होता है तो हम कभी भी डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट में शो करने के बजाय हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो करते हैं। पहले इस ईयर का 2001 का ही मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी फर्स्ट आई कर लेते हैं। 1 अक्टूबर से 31 मार्च फॉर 6 वैल्यू थी का 10% फॉर 6 के लिए। आंसर आ गया 5000। 5000 इधर लिख देंगे। इस मशीन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख से ही क्लोज हो जाएगा आपका। वन लाख से अब मशीनरी की वैल्यू कम होती है, बट जब हम इसको सोल्ड आउट कर रहे होते हैं इसकी वैल्यू इसका डेप्रिसिएशन एक साथ ही उस समय एंटर कर दिया जाता है मशीनरी अकाउंट के अंदर। इसको क्लोज कर देंगे 2021 में ही मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। जहाँ पर कमी आती है वहाँ पर हमेशा टू बैलेंस CD लिखा जाता है ऑफ ₹5000। क्लोज कर देंगे इसको भी हम। बैलेंस BD ट्रांसफर करना, इधर CD है तो आपका 2021 में CD और BD का ईयर हमेशा सेम रहता है। अप्रैल 1 के अंदर इधर आपका आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज़। ऐसे इसका भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 2021 है, इधर भी आपका 2021 रहेगा अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 रुपीज़। आपका 2021 है, आपने नेक्स्ट मशीन परचेस करी थी 1 अप्रैल 2022 में करी थी, तो 31 मार्च 2022 तक कुछ नहीं हुआ तो उसको क्लोज कर देंगे मार्च 31। जब हम इसको क्लोज कर रहे थे पहले हम लगाते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट, बट वो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका इधर लगेगा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है इसका 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 में आपका एंड होगा। तो हम इसको 2022 फाइनेंशियल ईयर सेम रहेगा, बट आपका ये
मार्च 31 के अंदर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी फर्स्ट पे लगेगा। निकाल लेते हैं। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का इस ईयर का जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख के ऊपर 10%, 12 मंथ्स के लिए। आंसर आ गया 10,000। आइए पहले से इस ईयर को क्लोज कर देते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख था, इधर कमी 1 लाख से, तो 1 लाख ही लिख देंगे। इधर हम क्लोज कर देंगे। इसको भी क्लोज कर देते हैं। 2022 में क्लोज होगा आपका ये। 2021 में आपका मार्च 31 को क्लोज हो गया था। अब 2022 के अंदर मार्च 31 को क्लोज होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल सम आएगा इस फाइनेंशियल ईयर का 2021 से लेकर 2022 तक का 15,000। बैलेंस बीटी ट्रांसफर कर लेते हैं। ईयर सेम रहेगा 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख रुपीज़। इधर भी आपका ईयर सेम रहेगा जो आपका सीडी का ईयर था 2022। वैसे नहीं भी लिखोगे दोबारा से ईयर तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको 2022 की लिखा हुआ है। अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 15,000। अभी जो सारा डेप्रिसिएशन चार्ज करा जा रहा है खाली मशीनरी वन का है, तो मशीनरी वन में पहले 5,000 लगा, फिर आपका लगा 10,000। टोटल आपको मशीनरी वन में 15,000 चार्ज कर दिया है। अब 1 अप्रैल को आपने न्यू मशीनरी परचेज करी थी ऑफ ₹60,000 की। 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट 60,000। बस इस साल कुछ नहीं हुआ था। 2023 के अंदर हमने पिछले पार्ट में हमने इसको क्लोज कर दिया था मार्च 31 से, बट उससे पहले हम इस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे इधर हम। अब देखिए इधर 1 अप्रैल 2022 के अंदर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का फाइनेंशियल ईयर का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर मनी। देखिए फाइनेंशियल पूरा सेम है दोनों, इसलिए एक ही उसमें लिखे गए हैं आपके मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। जब एक से ज़्यादा मशीनरीज होती है हमारे को क्लासीफाई करना पड़ता है मशीनरी फर्स्ट, मशीनरी सेकंड। मशीनरी फर्स्ट पे निकाल लेते हैं। हमारी उसकी वैल्यू थी 1 लाख। 1 अप्रैल 2022 के अंदर इट मीन्स पूरे साल का लगेगा आपका डेप्रिसिएशन। ₹10,000। मशीनरी टू का देख लेते हैं। मशीनरी टू आपने 2022 के अंदर ही 1 अप्रैल को पूरी परचेस करी थी, उस पर भी पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करा जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का 10%। 12/12 नहीं लिखोगे 12/12 तो भी चलेगा, पूरे साल का होता है तब। आंसर आ गया 6,000। टोटल सम आ गया आपका 16,000। बस हो गया। बट तो पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
टोटल सम आएगा आपका 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000। इसको क्लोज कर रहे 2023 के अंदर। March 31st टू बैलेंस कैरी डाउन। टोटल सम जो आएगा आपका 15,000 प्लस 16,000, टोटल आपका आगे 31,000। नेक्स्ट हम लोग ओनली BD ट्रांसफ़र कर देंगे, ईयर सेम ही रहेगा, April 1st बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 31,000। इसका भी कर देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, इसका भी कर देते हैं 2023 April 1st टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,60,000। आया समझ? अब हमारा मशीन अकाउंट बन गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। अब हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया था 2021 के अंदर मार्च 31st को बाय डेप्रिसिएशन आपका 5,000 रुपीज़ आ जाएगा। पर ये निकल अब इस कौन से अकाउंट से रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पिछले पार्ट में हमने इधर लिखा था 2021 मार्च 31st। पिछले क्वेश्चन में लिखा था टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन उसमें मशीनरी अकाउंट से निकल रहा था, बट इस बार टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा, क्योंकि आपका इस बार डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकल रहा है ऑफ ₹5,000। सेम ईयर को, सेम डेट को हम क्लोज कर देते हैं बाय P&L अकाउंट 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करा गया था 2022 के अंदर। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है आपका 10,000 रुपीज़ मार्च 31st को 2022 के अंदर। टू 2022
March 31st to provision for depreciation account of rupees 10,000. Date year same by P and L account 10,000 rupees. जो नेक्स्ट डिफरेंस चार्ज करा गया था आपसे 2023 के अंदर चार्ज करा गया था, टोटल डेप्रिशिएशन अमाउंट लिखा जाता है हमेशा आपका 16,000 रुपीज़। मशीन 1 पे 10,000, मशीन 2 पे 6,000, टोटल 2023 के लिए डेप्रिशिएशन चार्ज करा गया था, 16,000 चार्ज करा गया था। (2023) March 31st to प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट टोटल आपका आएगा 16,000। 2023 March 31st बाय P and L अकाउंट 16,000। और हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट, फिर हम बनाएंगे जर्नल। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट liabilities amount assets amount। सबसे पहले एस ऑन 31st मार्च जो हमारा क्लोज हुआ था 21 के अंदर 2021 मशीनरी अकाउंट 1 लाख रुपीज़ लेस। पिछले पार्ट्स में हमने लिखा था डेप्रिसिएशन, इसमें लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो आपका चार्ज करा गया था 5,000 रुपीज़ चार्ज करा गया था 2021 के अंदर। देन लिख देंगे 5,000, इधर बाहर आ जाएगा 95,000। एस ऑन 31st मार्च 2022 को मशीनरी अकाउंट 2022 के अंदर मशीनरी की अकाउंट की जो वैल्यू थी आपकी ऑफ रुपीज़ 1 लाख, ऑफ रुपीज़ 1 लाख थी आपकी। इधर भी आपका आ जाएगा 1 लाख लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपको भी डेप्रिसिएशन आएगा इधर भी, इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। टोटल जो चार्ज करा गया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका सम आएगा आपका 10,000 प्लस 5,000, टोटल हो गया 15,000। इधर से हम लेस कर देंगे 15,000, आपका आ गया 85,000। अब नेक्स्ट ईयर एज ऑन 31st मार्च 2023 मशीनरी अकाउंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख लेस प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस बार जो आपका टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया था 15,000 प्लस 16,000, टोटल इसका भी सम होगा। पिछले में इसका सम लिखा था, हम पूरे फाइनेंशियल ईयर का सम लिखेंगे दोबारा से। टोटल आपका 31,000 और आपका 31 मार्च 2023 के लास्ट में आपने 1 अप्रैल 2022 को मशीनरी परचेस करी थी। इसका फाइनेंशियल जो क्लोज होगा 31 मार्च 2023 को आपने 60,000 की मशीनरी और ऐड करी थी। तो 2023 के अंदर टोटल मशीनरी की वैल्यू आपकी हो गई थी 1,60,000। 1,60,000 में से 31,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,29,000। ये था आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। और हम आगे करते हैं जनरल एंट्रीज, जो हमारा लास्ट पार्ट बचा है। हमारा बस बचा है जनरल एंट्रीज। सबसे पहले एंट्री पास करेंगे जो आपने मशीनरी परचेज करी है। (2020) अक्टूबर 1 मशीनरी परचेस के एंट्री पास करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऑफ ₹1,00,000। नरेशन डाल देंगे आप। इसके एंट्री में पास कर दिए। अब 2020 के बाद हमारे पास एंट्री आती है 2021। अब जो आपकी नेक्स्ट एंट्री पास होगी, CDBD की एंट्री पास होती नहीं है। अब आपकी चाह होगी डेप्रीसिएशन का, जो आपने चार्ज करा था। इसकी एंट्री होगी आपकी 2021 मार्च 31। डेप्रीसिएशन प्रोविजन अकाउंट फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट होगा और डेप्रीसिएशन अकाउंट आपका डेबिट। तो आपका होगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट 5,000 से होगा। इसकी एंट्री आपने पास कर दी। 2021 के बाद 1 अप्रैल की एंट्री, BD की एंट्री पास नहीं होगी। इधर भी आपकी CD की एंट्री पास नहीं होगी। 21 के बाद 2022 के अंदर मार्च 31 में क्लोज हो रहा है, इसकी एंट्री पास नहीं होगी आपकी। इधर जो आपका 1 अप्रैल 2021 के अंदर BD की एंट्री पास नहीं होगी। अब 2022 के अंदर मार्च 31 को एक जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा था आपका, इसकी एंट्री पास करेंगे सीधा हम। और उससे पहले
आपने जो एक डेप्रिसिएशन चार्ज करा है इसको क्लोज कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे फ्रॉम पीएनएल अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन डेबिट करता आप कर इसको क्रेडिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ 5000 फ्रॉम रुपीज 5000। अब जो हमारा नेक्स्ट डेप्रिसिएशन था, चार्ज जो करा गया था 2022 के अंदर मार्च 31 को डेप्रिसिएशन, अगेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका होगा क्रेडिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और जो आपका अमाउंट लिखा गया था इस ईयर, जो इस ईयर जो चार्ज करा गया हमेशा अमाउंट वही आता है आपका 10,000 रुपीज़। तो इधर आपका आ जाएगा 10,000। इसी डेट को इधर आपका मार्च 31 की एंट्री है ये, नेक्स्ट एंट्री पास भी जो भी होगी मार्च 31 को होगी। प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करा है उसको हम प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस से हम क्या कर देंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 से। अब देखते हैं 2022 का अपने मार्च 31 तक की सारी एंट्री हमारी पास हो चुकी है। इधर हमारी मार्च 31 के लिए एंट्री पास नहीं होगी, इसकी एंट्री पास कर दी हमने। अब 2022 के अंदर अप्रैल 1 की एंट्री चेक कर लेते हैं, इसकी एंट्री पास नहीं होगी और इसकी एंट्री पास नहीं होगी, तो आपका सीधा और आपका 2022 के अंदर अप्रैल 1 को आपने मशीनरी परचेज कर दी, इसकी एंट्री पास होगी आपकी। ईयर तो आपका चल ही रहा है, इधर लिख देंगे अप्रैल 1 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल आपकी जो मशीनरी की वैल्यू थी सेकंड वाले की 60,000 थी। अब सीधा आपका अकाउंटिंग क्लोज ही हो रहा है। 2023 को बाय बैलेंस शीट की एंट्री पास नहीं होगी, और इस बार आपका इधर डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया था 2023 के अंदर बाय डेप्रिसिएशन। टोटल आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा जो आपको लगा था 16,000 रुपीज़। डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ रहा है, तो ये तो क्रेडिट होगा बट ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट। हमेशा हर एंट्रीज में ऐसे ही होता है, जैसा आप पहले देख सकते हैं बैंक अकाउंट मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड आ रहा है, तो मशीनरी अकाउंट तो डेबिट होगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अगेन अगर मैं अभी एंट्री पास करिए जस्ट, इसमें भी आपका बैंक मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड आ रहा है, तो मशीनरी अकाउंट तो डेबिट होगा बट ये वाला अकाउंट क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। चलिए अब जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया है 2023 के अंदर चार्ज करा गया है, इधर लिख देंगे 2023 मार्च 31 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। टोटल जो आपका अमाउंट कैलकुलेट करा गया था 16,000, इधर हम एंटर पास कर देंगे 16,000।
इस कंटेंट राइट ऑफ भी कर देते हैं मार्च 31 को ही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,000। आया समझ? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। थैंक यू।